सो गाइस, आज अपन बात करेंगे अगले साइंटिस्ट जिसका नाम है न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने एक अपना नियम दिया जिसे न्यूलैंड ऑक्टिव के नाम से जाना जाता है, या हम हिंदी में कहें तो न्यूलैंड का अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है। अष्टक नियम बोले तो 8 का नियम, और अष्टक नियम क्या कहता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, पहली बात उसने ये बताई कि उस ज़माने में जितने भी ज्ञात तत्व थे, उन ज्ञात तत्वों को उसने परमाणु भार के क्रम में जचाया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। जब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और उसने एक लॉ दिया जिसका नाम है, एक नियम दिया जिसका नाम है अष्टक नियम। और ये अष्टक नियम क्या कहता है कि पहला तत्व और आठवां तत्व गुणों में समानता रखता है। गुणों में क्या रखता है? समानता। अरे भाई, और ये कहा इसने कि ऐसे समानता रखता है जैसे संगीत के 7 सुर। संगीत के 7 सुर में पहला सुर और 8वां सुर वही होता है, जो पहला होता है वही 8वां होता है। यानी संगीत के 7 सुरों की बात करें तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। अब आप देख रहे हो कि ये पहला सुर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां। अरे वाह! सा रे गा मा पा धा नी। नी के बाद में अगला जो 8वां सुर आया है, अरे ये तो वही आ गया जो पहला सुर है। इसका मतलब ये हुआ, इसने कहा कि जैसे संगीत के 7 सुरों में पहला सुर और 8वां सुर सेम होता है, मैचिंग चल रही है, वैसे ही इसने कहा कि तत्वों को जब मैंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया तो मैंने ये पाया कि ये पहला तत्व 8वें तत्व के साथ गुणों में समानता दर्शा रहा है। जैसे मैं आपको एक बात कहूँ, जैसे पहला तत्व उसने व्यवस्थित किया लिथियम, लिथियम से भारी उसने व्यवस्थित किया बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। और फिर उसने जब अगला फ्लोरीन से जस्ट भारी तत्व जो था परमाणु भार के क्रम में, वो था सोडियम। और सोडियम के बाद में उसने व्यवस्थित किया मैग्नीशियम, और फिर एल्यूमिनियम, और फिर उसने एल्यूमिनियम के बाद में सिलिकन, सिलिकन के बाद में फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के बाद में सल्फर, और फिर क्लोरीन। और ये कहा कि आप ये परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में उस ज़माने में यही तत्व ज्ञात थे। पहला लिथियम, उससे भारी बेरिलियम, उससे भारी बोरॉन, उससे भारी कार्बन। और ऐसे व्यवस्थित करके उसने कहा कि देखिए ज़रा, यहाँ से म्यूजिकल नोट स्टार्ट कीजिए, सा रे गा मा पा धा नी सा। अरे यहाँ से सा स्टार्ट किया था और इस पर भी सा आ रहा है, इसका मतलब लिथियम और सोडियम तो गुणों में समानता दर्शाएंगे। फिर कहीं से भी उसने कहा कि स्टार्ट कर लेना, 8वां तत्व गुणों में सेम समानता दर्शाएगा। जैसे बेरिलियम से शुरू कर लें या आप कार्बन से शुरू कर लें, जैसे यहाँ से करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। अरे सिलिकन और कार्बन क्या हुए? कार्बन पर भी सा आया है और सिलिकन पर भी सा है, इसका मतलब ये गुणों में क्या दर्शाएंगे? समानता दर्शाएंगे। इस तरह से आप देखो कि किसी भी तत्व से स्टार्ट कर लो, बेरिलियम से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बेरिलियम किसके साथ समानता है दर्शा रहा है? मैग्नीशियम के साथ समानता दर्शा रहा है। इस प्रकार से उसने कहा कि जहाँ से स्टार्ट करोगे उसके ठीक 8वां तत्व जो होगा वो गुणों में समानता दर्शाएगा। लेकिन भैया जी, बात कहाँ बिगड़ी? बात यहाँ बिगड़ी कि यहाँ पोटेशियम और कैल्शियम, फिर कैल्शियम के बाद में आगे आपको पता है, आज आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जानते हो, कैल्शियम के बाद में डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है,
और डी ब्लॉक में स्टार्ट हो जाता है पहला तत्व स्कैंडियम। अरे कहाँ स्कैंडियम और कहाँ कैल्शियम, कैल्शियम और स्कैंडियम के गुण मिल ही नहीं रहे, तो फिर इस स्कैंडियम को कहाँ से स्टार्ट करें, पीछे जाएं, इसका जस्ट 8वां देखें तो हम ये कहेंगे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, यानी यहाँ से स्टार्ट करें एल्यूमिनियम से, सा रे गा मा पा धा नी सा। अरे एल्यूमिनियम और स्कैंडियम गुणों में क्या रखेंगे, इस सारे गा मा पा धा नी सा के अनुसार तो एल्यूमिनियम और स्कैंडियम आपस में गुणों में समानता दर्शाने चाहिए, लेकिन भैया आपको पता है एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का है, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी अलग है, स्कैंडियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं और बहुत सी प्रॉपर्टी हैं, ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो इनकी मैचिंग ही नहीं करती, कहाँ पी ब्लॉक कहाँ डी ब्लॉक, ये चीज़ें हमें पता है आज, लेकिन जब ऐसा देखा गया तो ये पाया गया कि ये तो सेम ही नहीं कर रहे, तो भाई इसकी मियाद जो थी ना, ये यहीं तक ही वैलिड हो पाया, इसके बाद में आगे ये न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था ये एप्लीकेबल नहीं हो पाया। और दूसरी बड़ी बात बताऊं मैं आपको, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद में जब नियोन डिस्कवर हुआ, अरे उस ज़माने में नियोन खोजा हुआ नहीं था, लेकिन जब बाद में नियोन फ्लोरीन से जो कि जस्ट भारी है, इसका परमाणु भार फ्लोरीन से जस्ट ज़्यादा है, जब इसको यहाँ रखोगे तो फिर ये टेबल जो सेम आ रहे थे, जैसे लिथियम के साथ में सेम कौन आ रहा था, सोडियम और लिथियम गुणों में समानता दर्शा रहे थे, इनकी सेम प्रॉपर्टी है, लेकिन अब देखना लिथियम के साथ कौन सा आ जाएगा, पहला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे लिथियम के जस्ट 8वां कौन आ रहा है, नियोन। क्या लिथियम के साथ में आपने पहले कहा सोडियम समानता रखता है, और अब आप जब नियोन की डिस्कवरी हो गई तो अब लिथियम के साथ में जस्ट 8वां तत्व तो नियोन होगा, और कहाँ नियोन तो अक्रिय गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं, और ये लिथियम धातु है, कहाँ सेम ये एस ब्लॉक तत्व के आ गए और ये पी ब्लॉक तत्व का आ गया। तो बिल्कुल भी ये फेल हो गया, कब, जब इनकी डिस्कवरी हुई। जैसे अब यहाँ से और देख लो, नियोन के बाद में क्लोरीन के बाद में कौन आएगा, आर्गन। जैसे ही आर्गन की खोज होगी तो अब देखो, जो तत्व क्लोरीन के पोटेशियम से समानता रखता था वो अब आर्गन से समानता रखेगा। जैसे कौन सा, जैसे यहाँ से स्टार्ट करें, सोडियम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पहले पोटेशियम आ रहा था 8 नंबर पे, तो हमने कहा कि सोडियम के साथ में कौन समानता रख रहा है, पोटेशियम रख रहा है। लेकिन अब जैसे ही आर्गन आ गया तो सोडियम के साथ में कौन समानता रख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आर्गन समानता रख रहा है। अरे भाई आर्गन तो उत्कृष्ट तत्व है, ये क्या इसे माने या इसे माने, इसे तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो समानता दर्शा ही नहीं सकते, इनकी प्रॉपर्टी अलग है, ये धातुएं हैं और ये गैसी हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं, जबकि ये तो ठीक था। तो इसका मतलब कि जैसे अब ये इनको कहाँ रखोगे, इनको किन के साथ समानता दर्शाओगे, इस बात का एक्सप्लेनेशन इसके पास में नहीं था, इसलिए लोगों ने क्या, न्यूलैंड का अष्टक नियम डिस्कार्ड कर दिया गया, फेल हो गया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तत्वों का वर्गीकरण और ज़्यादा आगे नहीं कर पाया। ये सिर्फ उस ज़माने तक ही लागू था जब तक ये अक्रिय गैसें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन ये खोजे नहीं गए थे। और इसके अलावा जब ये एप्लीकेबल था तो सिर्फ उस ज़माने में भी सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, क्योंकि इसके बाद में आ जाते हैं डी ब्लॉक तत्व और उनके गुण भी इनके साथ में मैचिंग नहीं कर रहे थे अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ। इसलिए हमने क्या कर दिया, इस नियम को, इस क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर दिया, विफल हो गया ये।